वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो, लास्ट क्लास में जो मेरा लास्ट लेक्चर था आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, ये हमको फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे 1 है जब x इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है जब x इंटू वाई 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, तो कुछ बच्चों का डाउट रह गया कि भाई सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलो कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पर रिपीटेड लिमिट फाइंड आउट करना है और साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो पहले अगर मैं रिपीटेड की बात करूँ तो देखो, जो हमको गिवन है ना, वो पहले आप कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे x कॉमा वाई नहीं है, x इंटू वाई है। ठीक है, तो यानी ऊपर वाला जो सिचुएशन है उसमें ये है कि x इंटू वाई आपका नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये होगा कि x भी नॉन जीरो है और y भी मेरा क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है फंक्शन का, वो इसी पाथ से आपको मिलेगा जिसमें x भी नॉन जीरो होगा और आपका y भी नॉन जीरो होगा। इसलिए कि अगर कोई भी एक जीरो होता है तो आपको फिर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो नीचे वाला वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे x इंटू वाई जीरो है, तो ये आपको या तो x जीरो होगा, ऐसा पाथ जिसमें x जीरो हो, ठीक है, तब ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, या तो आपका y जीरो हो और या तो आपका x और y दोनों जीरो हो। तो ऐसे पाथ से आपको वैल्यू जीरो मिलता है। अब देखिए, अगर हम रिपीटेड लिमिट की बात करें तो देखो, रिपीटेड लिमिट में क्या होता है, पहले आप फाइंड करते हो लिमिट, चूंकि यहाँ पे 0 0 पे बात है तो x टेंडिंग टू 0, फिर लिमिट y टेंडिंग टू 0 fxy। ठीक है जी, ऐसे आप लगाते हैं। हाँ, और इसमें आप पहले क्या करते हैं, पहले आप y का लिमिट लगाएंगे, फिर आप x का लगाएंगे। तो अब देखो, अब ये कह सकते हो कि एक सिंगल लिमिट है। ठीक है, अगर आपको सिंगल लिमिट को समझना है ना, तो आप चले जाइए वन वेरिएबल में। देखो, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं आपको एक आसान सा लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपने 12 लेवल पे, क्लास 12 पे आपने क्या पढ़ा हुआ है, वन वेरिएबल का अच्छे से आपने कंटिन्यूटी लिमिट सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अगर हम क्लास 12 की बात करें, मान लो हमको कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि आपको जो है लिमिट फाइंड करना है, फाइंड लिमिट ओके एट, मैं सपोज करता हूँ x इक्वल टू, हमको a पे फाइंड आउट करना है, जबकि हमको गिवन है, कैसा गिवन है, तो हमको दिया हुआ है, मान लेते हैं fx इज इक्वल टू ऐसे। ठीक है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई x माइनस a वेन x नॉट इक्वल टू a। ठीक है जी, और फिर हमको यहाँ पे नीचे में मान लो कोई और वैल्यू दे दिया है, जैसे आपको दे दिया है मान लो 2a वेन x इक्वल टू a। तो इस तरह का क्वेश्चन आप करते थे। ठीक है, 12 लेवल पे आपने किया है, काफ़ी अच्छे से आपको याद होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में जब मैं लिमिट निकालने लगता हूँ, ठीक है, जब लिमिट निकालने की बात आती है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ठीक है जी, तो ये आप निकालते हो कहाँ से, फ्रॉम राइट हैंड लिमिट निकालते हो और आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो है राइट साइड से पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, या तो हम लेफ्ट साइड से पहुंचना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम उसी को लेते हैं जहाँ पे क्या होता है, वैल्यू मेरा नॉट इक्वल टू ए होता है। ठीक है, अगर ए वाला ले लेंगे तो वो तो फंक्शन एट दिस वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो हमको लिमिट के लिए नॉट इक्वल टू लेना पड़ता है, क्योंकि आप राइट हैंड से चलो या आप चलो लेफ्ट हैंड से। देखो, ठीक है, चलो जैसे मान लो ये मेरा ए है, या तो मैं राइट हैंड से आऊँ या मैं लेफ्ट हैंड से आऊँ, तो मैं क्या हूँ, मैं ए के नियर आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ए नहीं हो जाता, या ये ए के नियर होता है, फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या x नॉट इक्वल टू a होता है। तो जब हम इस लिमिट को निकालने जाते हैं तो हम फंक्शन क्या लेते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं, ये नीचे वाला तो नहीं लेते, आपको याद है। ठीक है, नीचे वाला कब लिया जाता है, जब हम एक्चुअली fa निकालें। अगर हम fa निकालें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, fa क्या होगा, 2a होगा। तो अभी हम जब a पे डायरेक्टली निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू, तब हम ये निकालते हैं और आप कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये करते हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, दोनों निकालने के लिए आप कहाँ से निकालोगे, तो आप ऊपर वाले से निकालोगे। ठीक है, और चूंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड के लिए ये प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज करेगा नहीं, तो दोनों का आपको सेम वैल्यू आएगा। ये सब आपने किया हुआ है, मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो x माइनस ए, अब इसको आप सोल्व करते थे, तो यहीं पे जो है देखो, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि जब हम सिंगल लिमिट का काम करते हैं ना, तो हम किसको लेते हैं, हम नॉट इक्वल टू वाला लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू वाला कब लेते हैं, जब हमको फंक्शन उसी जो है मतलब कि x पे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है, जबकि ये आपका लिमिट वैल्यू है। लिमिट वैल्यू जनरली हम लोग नॉट इक्वल टू पे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आप जब इसको सोल्व करते हो तो क्या आ जाता है, तो आपका सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, जैसे फैक्टर कर देंगे तो फैक्टर करने से क्या आ जाएगा जी, लिमिट x टेंडिंग टू a x माइनस a x प्लस a हो जाएगा, और इसको आप
ऐसे कैंसिल कर दोगे तो x प्लस ए बचेगा, वैल्यू डाल दोगे तो आपको a प्लस ए 2a आएगा, तो दोनों इक्वल आ जाएगा। बोलेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों 2a है और ये f a के इक्वल है, तो ये कंटिन्यूअस है। तो खैर इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग सिंगल लिमिट पे काम करते हैं तो सिंगल लिमिट पे क्या होता है, हम उसी को लेते हैं जहाँ पे नॉट इक्वल टू रहता है, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिपीटेड लिमिट में क्या होता है, 1/1 लिया जाता है, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे हटा रहा हूँ। तो रिपीटेड लिमिट में क्या करते हैं, 1/1 लेते हैं। तो जब हम लोग इस लिमिट को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब हम लोग इस लिमिट को लेंगे तो इस लिमिट में हमको सिंपली क्या लेना है, यहाँ पे y नॉट 0 है, तो y नॉट 0 कहाँ पे है, तो ये वाला यानी ऊपर वाला केस लेना है। तो सिंपली ये जो है वैल्यू है इसका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 आपका बाहर में था, इसका वैल्यू आप 1 लोगे, क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट 1 है, ये आपको 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाओगे और पहले उल्टा करेंगे ना, y टेंडिंग टू 0 लेंगे, फिर लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 fxy, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी आप जब इस लिमिट के लिए काम करोगे तो सिंपली आप वो वैल्यू लोगे जहां पे x नॉट 0 है। तो x नॉट 0 आपका ऊपर वाले में है, तो अगेन आपका ये क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये अंदर वाला वैल्यू 1 आ गया और 1, ठीक है। दोनों चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों आपका एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों पाथ आपको मिल रहा है यहाँ पे और दोनों से वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हो गया इसका रिपीटेड लिमिट, ठीक है। अब अगर हम साइमल्टेनियस लिमिट यहाँ पे निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग साइमल्टेनियस लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ठीक है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और fxy, ठीक है जी। अब इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, तो इसका वैल्यू तो हमको यहीं पे दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे x 0 को अप्रोच करता है, y 0 को अप्रोच करता है, और ये जो अप्रोच करने के लिए आप जो पाथ अक्वायर करोगे, ठीक है, जो भी पाथ आप चूज करोगे, जो भी एग्जिस्टिंग पाथ है जिसको भी हम ले सकते हैं, जब हम उसको लेंगे तो हर पाथ से आपका वैल्यू सेम आना चाहिए। जबकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1 है कब, अगर कोई ऐसा पाथ लिया जाए जिसमें x भी नॉट 0 हो और y भी नॉट 0 हो, तो इस पाथ से क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। जबकि अगर आप ऐसा पाथ लेते हो जिसमें x 0 है या y 0 है या तो दोनों ही 0 है, ठीक है, तो ऐसे सारे पाथ में वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी इस फंक्शन का वैल्यू अलग अलग आ रहा है अगर हम अलग अलग अप्रोचिंग पाथ ले लें, ठीक है। ऐसा पाथ जिसमें x भी 0 ना हो और y भी 0 ना हो, इस तरह का अगर आप लेते हो, ठीक है जी, तो आपका क्या आता है, वो आपका आता है 1। जैसे मान लो कि कोई इस तरह का पाथ ले लिया, x² ले लिया प्लस y² इक्वल टू क्या ले लिया, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको ये ऐसा पाथ है कि जिसमें हमको x भी 0 नहीं लेना है और y भी 0 नहीं लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि y नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली आपका x क्या होगा, 1/5 होगा। तो हम y भी 0 नहीं ले रहे हैं और x भी 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू फिर 5 आ जाएगा, y को पहले ही मैंने नॉट 0 कर दिया था। तो ऐसा कोई पर पाथ है, ये आपका एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अगर इस पाथ को अक्वायर करते हुए xy जो है पहुंचता है 0 0 तक, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका ये 1 आएगा। जबकि ऐसा कोई पाथ लेते हो जिसमें या तो x 0 है या तो y 0 है या तो दोनों 0 है, ठीक है, जैसे x इंटू वाई इक्वल टू 0 ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पाथ ले सकते हैं जिसमें या तो x 0 होगा या तो y या तो दोनों 0 होगा। तो इस तरह के पाथ से ये 0 आ रहा है, तो अलग अलग पाथ से आपको अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि रिपीटेड लिमिट जो कि एक पाथ ही होता है साइमल्टेनियस लिमिट का, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है और वहां से सेम वैल्यू आ रहा है, फिर भी आपका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये नीचे वाला आपका साइमल्टेनियस लिमिट था, ठीक है जी, और ऊपर वाला हमारा क्या था, रिपीटेड लिमिट। तो हमको लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिपीटेड लिमिट में वैल्यू किस तरीके से ले रहे हैं और साइमल्टेनियस लिमिट कैसे लेते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों को तो पहले से समझ में आ गया था, बट चलो मुझको लगा कि आपके बीच एक डिस्कशन हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है रिपीटेड लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है। सारे लेक्चर्स अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे ना, केयरफुल होकर के देखोगे, इस तरह के क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपसे बनेगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबको अच्छे से देखो, नोट्स भी अच्छे से रखो, कुछ शॉर्ट नोट भी रखो। हालांकि मैं आपको नोट देता हूं अपने कोर्स में पूरा इसको समराइज करके, ठीक है, तो उससे भी आपको फायदा होगा, बट क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ना कि अगर आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, चाहे आप एप्सिलम डेल्टा मेथड से बनाओ या आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए बनाओ, आपका बिल्कुल बनने वाला है, अभी आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, काफी मजा आएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।